ये 489 डे पे फुल स्टॉप अगर लगाना है तो मालदीव्स ठीक ठाक अपोनेंट है। कई बार आप एक सिस्टम खेलते हो, आप चेंज करते हो, प्रॉब्लम होती है। एग्जांपल मैन यूनाइटेड आपके पास है, बाहर मोस्टली मेजॉरिटी प्लेयर्स को पता होता है कि मुझे करना क्या है। कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से विशाल केतकर और अमिंदर के बीच में नंबर 1 कौन होना चाहिए। क्या ब्रेंडन ही स्टिल वो नंबर 10 है बिकॉज ऑफ द सेट पीसेस ही टेक्स? जो वो फाइनल थर्ड में बॉल खेलने की एबिलिटी है इस टीम के पास, आई थिंक जितनी अच्छी ब्रेंडन के पास है उतना किसी के पास नहीं है। हेलो वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। मार्च इंटरनेशनल ब्रेक हो गया है शुरू और हम वापस आ गए इंडिया के एक और प्रीव्यू के लिए। पहला मैच है इंडिया वर्सेस मालदीव्स फीफा इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में 16 नवंबर 2023। इंडिया की लास्ट विन अगेंस्ट कुवैत 1-0। मैच डे पे अगर मैं दिन बताऊं तो 489 डेज हो जाएंगे इंडिया की लास्ट विन के बाद। और अगर ये मैच में जीते तो 500 दिन 500 दिन हो सकते नहीं, 500 तो नहीं होंगे, वो बांग्लादेश का मैच तक पहुंच जाएगा और 500 दिन का चार्ट अगर दोनों हार गए तो 500 से ऊपर हो जाएंगे। स्टैट्स देखने लायक होगा वैसे। लॉन्गेस्ट मतलब विदाउट अ विन इंटरनेशनल फुटबॉल में। और क्या इंडिया जो रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहिए वो रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पे खड़ा है। ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज है जिन्होंने अपनी हिस्ट्री में कोई मैच ही नहीं जीता। भी रिसेंटली सन मेरिनो ने अपना पहला मैच जीता था, तो वो अलग बात है। बट किसी ऐसी एस्टैब्लिश फुटबॉलिंग नेशन के लिए ये 489 डेज विदाउट अ विन इज शेमफुल। आई थिंक सिंपल सी बात है फेडरेशन के लिए, प्लेयर्स के लिए, कोचिंग स्टाफ के लिए। और इसी में मैनेजर भी आपका एक चेंज हुआ है बीच में। हाँ ठीक है, मैनेजर चेंज हुआ है। एक जो नया मैनेजर का किकबैक आता है, एक मैच तो गलती से जीत जाते हो। लेस्टर भी एक मैच जीत गई रूट मैच के अंडर, पर यहाँ नहीं जीत पा रहे। तो वही है, अब देखो अब मालदीव्स को बुलाया है इसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ताकि रिकॉर्ड ना बने, इसलिए मालदीव्स को बुलाया। 162 रैंकिंग है इंडिया की, अब गिर के 125 है। स्टिल अभी 40 रैंक का फर्क है, तो ये मैच तो जीत जाना चाहिए। पिछले 15 सालों में एक ही बार इंडिया के थोड़े क्लोज आया था 2011 से लेकर 2015 के बीच में, जब अली असफाक करके एक प्लेयर था। जब उनके और छेत्री के बीच में डिबेट थी फैंस के बीच में एशियन फुटबॉल में कि बेस्ट साउथ एशियन प्लेयर कौन है। अली असफाक काफ़ी बल्क में गोल मारने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने AFC कप में 5-5 गोल एक मैच में मारे हैं। काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर है मालदीव्स के लिए। जस्ट लाइक एनी अदर साउथ एशियन कंट्री, मालदीव्स इंडिया के अगेंस्ट एक्स्ट्रा मोटिवेटेड रहती है पॉलिटिकल रीजंस के लिए। आपको पता है जियो पॉलिटिकल, इनको लगता है कि इंडिया उनको दबा रहा है इन फुटबॉलिंग टर्म्स, इन पॉलिटिकल टर्म्स। तो बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल ये एक्स्ट्रा मोटिवेटेड होकर इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं। एंड आई थिंक हल्के में लेना उनके लिए, मतलब मनोलो मार्कस के लिए भारी पड़ सकता है छोटा देश साइज में। बट आई थिंक अगर हल्के में लोगे कोई भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि मालदीव्स एक्स्ट्रा मोटिवेटेड रहता है। हेड टू हेड में आई एम श्योर इंडिया मतलब 21 मैच हुए, इंडिया 15 है, पर मालदीव ने भी 4 जीते हैं, 2 ड्रॉ करे हैं। तो मतलब 6 पॉजिटिव रिकॉर्ड मतलब रिजल्ट्स हैं मालदीव की तरफ। इतना बुरा हेड टू हेड नहीं है उनके लिए। और उनके लिए सिर्फ प्रॉब्लम है कि आप खेल भी शिलोंग में रहे हो, बेचारे हैं इंडियन ओशन की कंट्री, और वहां जाके शिलोंग ले जाके आप हाई एल्टीट्यूड पे उनको खिला रहे हो, खुद तो अपना बढ़िया। तो बट ये होम एडवांटेज होनी चाहिए, फ्रेंडली गेम है। बट मैं जैसे बोला क्राउड भी अच्छा है। ये 489 डे पे फुल स्टॉप अगर लगाना है तो मालदीव्स ठीक ठाक अपोनेंट है जिनके सब लगा सकते हो। मतलब कोई प्रॉब्लम, ऑन पेपर फेवरेट हो आप, हर चीजें फेवरेट हो, होम फेवरेट हो। वापस आए हैं, थोड़ा सा हमने पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार तो पॉजिटिव बनाया था रिटायरमेंट के टाइम, उस टाइम पे वो हुआ नहीं, तो इस बार में भी हो जाए। तो हाँ, हमने ऑलरेडी स्क्वाड एनालिसिस कर लिया था, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पर उसके बाद से 2 रिप्लेसमेंट आई है, मतलब 2 न्यूज आई है। अभिषेक आए हैं आशीष राय की जगह, जो कि इंजर्ड हो गए, एंड चांगटे हैज विड्रॉन फ्रॉम द स्क्वाड। उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, हमने अभिषेक पे बात कर ली थी लास्ट टाइम, तो चांगटे की जगह क्या जितिन एमएस जैसा कोई प्लेयर, डेविड जैसा कोई प्लेयर नहीं आना चाहिए टीम में? जितिन एमएस ऑलरेडी टीम में थे मनोलो मार्केस की, उन्होंने इस बार ड्रॉप कर दिया। उन्होंने ड्रॉप कर दिया, तो विच सरप्राइजिंग है कि उनको नहीं बुलाया। और ऐसा भी मैच है, और ऐसा भी नहीं है आसपास खेलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ISL खत्म हो गया, प्लेयर छुट्टी पे जा चुके हैं। अभी उनका जितिन एमएस चल रहा है, उनका खत्म हुआ है, जो टीम क्वालिफाई कर चुकी है। तो वो ऑफ कोर्स टीम के साथ ही होंगे। छोटे ब्रेक के बाद आई एम श्योर वो टीम गुवाहाटी में ही होंगे। कुड हैव ऑफ कोर्स कॉल्ड, बट आप देखोगे तो ऑलरेडी 26 मैन की स्क्वाड है। आइडियली आपको बड़े टूर्नामेंट में 23 ही अलाउड होती है। तो आई थिंक वो भी एक माइंडसेट होगा कि हम इसी के साथ मैनेज कर लें 2 गेम। एंड आई थिंक बट आई थिंक कॉल अप किया जा सकता है, किसी यंगस्टर को मौका डेफिनेटली दिया। अगर जितिन एमएस ने तो डेविड डालासंगा को डेफिनेटली बुलाया जा सकता था, बट क्या पता उनका ISL खत्म हो गया है, पर उनका भी सुपर कप है आगे खेलने के लिए। तो यू नेवर नो राइट दी चीजें। बट कोच ज्यादा ऐसा नहीं कि डेविड भी खेले नहीं, अभी 2 दिन पहले ही वो गेम खेल रहे थे। वो अलग बात है, हार गए AFC कप वो टीम, पर अभी वो भी मैच खेले हैं रिसेंट में। हाँ, तो वही बात है, बुला सकते थे। बट आई थिंक वो माइंडसेट ये है कि हमारी स्क्वाड ऑलरेडी, बिकॉज इंटरनेशनल फुटबॉल में क्या होता है ना, कोच ये भी देखता है कि मेरे पे मैं कितने प्लेयर हैंडल कर सकता हूँ ट्रेनिंग पिच पे।
25 प्लेयर हैं, यू नो, अब मैं उसको, मुझे 11 वर्सेस 11 का ही मैच होता है, हाँ, दो प्लेयर बाहर बैठते हैं, तो फिर उनका भी फायदा नहीं, बुला के आए वो बाहर ही बैठे रहे ट्रेनिंग पिच पे मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रिल्स में, तो सेंस नहीं बनता। आई थिंक ये भी एक होगा कि दे डिडंट वांटेड टू यू नो मेक स्क्वाड बिग, और जब चांगटे एस्टैब्लिश प्लेयर है उसको समझाना कम पड़ेगा। एक यंगस्टर को बुलाओगे तो यू हैव टू पुट अ हैंड ओवर हिज शोल्डर, एक तरह से फेस ऑफ फुटबॉल भी थे, बट वही कह रहा चांगटे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ ड्रिल्स देने की जरूरत नहीं, मोस्टली विल अंडरस्टैंड इजीली, क्योंकि सेटअप का पार्ट रहे नेशनल टीम का। कहीं यंगस्टर को बुलाते हो तो आप उसको शायद आपको एक्स्ट्रा आपका टाइम बिताना पड़ेगा, शायद वो टाइम बुला के फिर नेक्स्ट टाइम मनोलो के पास टाइम नहीं है शायद इस टाइम पे, बिकॉज़ उनके पास लिमिटेड ही टाइम है, वो भी क्लब कोचिंग प्लेऑफ्स में जाना है, इसके प्लेऑफ्स में जाना है, तो वो तो ठीक है, अलग कहानी है। बट हाँ, तो एक माइंडसेट ये हो सकता है कि एक यंगस्टर को बुला के लाएं और फिर बिठा के रखें और फिर अगली बार टाइम ना दें, उसके लिए बेनिफिट अगली बार ना बुलाए तो वो भी बहुत चीज, तो इसलिए ज्यादा बेटर होगा। प्रीव्यू पे डायरेक्ट वापस आ जाते हैं। मनोलो ने 2 फॉर्मेशन खेली है इंडिया के लिए, 4-2-3-1 जो कि लास्ट गेम स्टार्ट किया था, उससे पहले 5 बैक भी खेले, पर एफसी गोवा के लिए 4-2-3-1 ही खेले हैं इस सीजन। तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द फॉर्मेशन फॉर दिस? आई थिंक बेस्ट मेरे लिए बहुत इस टीम को देख के भी, तो इस टीम को देखते हुए और मनोलो के एफसी गोवा देखते हुए, जो उन्होंने 2 प्लेयर एफसी गोवा से बुलाए भी, 3 प्लेयर नहीं, पर दो जो स्पेशली प्लेयर है, ब्रेसन और आयुष छेत्री, क्योंकि मुझे बोरिस का मुझे नहीं लगता कि शायद स्टार्ट करेंगे एज अ राइट बैक, स्पेशली द कंसीडरिंग जो मेरी पर्सनल है, बट कंसीडरिंग बोरिस अभिषेक टिकचम से ऊपर थे हायरार्की में, आइडियली तो बोरिस का स्टार्ट करना बनता है। और आशीष राय इंजर्ड हुए हैं, जो कि राइट साइड सेकंड हायरार्की में बोरिस सिंह, अभिषेक तो बाद में आए, थर्ड प्लेस राइट बैक। अभिषेक तो खेलते हुए मेनली लेफ्ट बैक है सीजन नहीं, बट वो राइट फुटेड ही है, तो मुझे लगता है उनको राइट बैक ही कंसीडर करना चाहिए, जस्ट लाइक नॉरिम रोशन, वो भी दोनों जगह खेल सकते हैं, यू नो, इट्स गुड टू हैव फुल बैक हु कैन प्ले बोथ साइड्स। मुझे लगता है 4-2-3-1 खेलना चाहिए जी, तो क्योंकि रीजन है, मैं किसी कोच से भी बात कर रहा था, कह रहा था इंडियन प्लेयर्स का जो माइंडसेट है ना अभी, उनके लिए सबसे सिंपल फॉर्मेशन 4-4-2 है, 4-4-2, तो 4-2-3-1 को 4-4-2 में कन्वर्ट कर सकते हो, आपका नीचे डिफेंस में, अटैक में, ट्रांजिशन में कर सकते हो, तो वो एक इजी है। वो बता रहे थे कि इंडियन प्लेयर्स के साथ ना उनको पता नहीं होता कि जब बॉल वो लूज करते हैं तब क्या करना है। ट्रैक बैक की बात नहीं, मुझे कहाँ जाना है, कि मैंने बॉल लूज किया, मैं अपनी पोजीशन पे जाऊं, बंदे को ट्रैक करूं, गैप फिल करूं, और सेम वे जब बॉल जीतते हैं तो इंडियन प्लेयर्स काउंटर करना है, कैसे करना है और क्या पास खेलना, वो उनको थोड़ा आइडिया नहीं है, किसी कोच की स्टडी है। इसीलिए आईएसएल में फॉरेनर्स मेन आपकी जो बैकबोन होती है टीम की, वो हमेशा ट्रांजिशन पे खेलते हैं, और वही वो कह रहे थे कि लोग बोलते, मतलब किसी कोच ने ये अपने, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, इंटरव्यू में एक किसी क्लब को दिया है, तो यू नो, एंड उस इंटरव्यू में तब मैं किसी से बात कर रहा था, कहता था कि उन्होंने ये फिगर आउट किया है कि इंडिया में प्रॉब्लम है इंडियन प्लेयर्स के साथ, तो आपको अगर ये सही करनी है तो आपको उनके फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज कोचिंग फुटबॉल एजुकेशन मिसिंग है अर्ली एज से, राइट, जो बाहर ये प्रॉब्लम नहीं होती है। बाहर मोस्टली मेजॉरिटी प्लेयर्स को पता होता है कि मुझे करना क्या है, सिचुएशन लाइक अगर हम बॉल जीतते हैं, अगर हम बॉल हारते हैं। आई थिंक तो इसीलिए अगर तो बाहर जो फर्स्ट टीम ट्रांजिशन होता है वो मेनली आपकी फिजिकलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी एज ब्रैकेट और आपकी फिजिकलिटी कितनी ज्यादा हो गई है, टेक्निकली नहीं करता ना, ये टेक्निकल अवेयरनेस भी कम कि मैं अगर लेफ्ट बैक हूं और मैंने बॉल जीती है तो मेरा अगला एक्शन क्या होगा, राइट। और आप ये देखो, हम एग्जांपल देते रहते हैं, इतना सिंपल भी नहीं है, कई बार आप एक सिस्टम खेलते हो, आप चेंज करते हो, प्रॉब्लम होती है। एग्जांपल मैन यूनाइटेड आपके पास है, उनके विंग बैक को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पुश करना है, जाके पिछले 2 गेम में कुछ दिखाया कि विंग बैक को समझ आ रहा है धीरे-धीरे, तो वही चीज मैं कह रहा हूं, तो ये इतना इजी नहीं है, तो लगता है फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं, ये वाली खेल लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि टू कीप इट सिंपल 4-2-3-1 रखें आप, जो ट्रांजिशन 4-4-2 बन सकती है, और इन डिफेंसिव में भी 4-4-2 बना सकते हो, अगर आपको कोई प्लेयर स्पेसिफिक आगे विंगर खाली छोड़ना है काउंटर अटैक के लिए छेत्री के साथ, तो वो कर सकते हो जी। गोलकीपर पे आ जाते हैं, गुरप्रीत ड्रॉप हो गए हैं, तो क्या विशाल केत ही नंबर 1 है या फिर अमरिंदर को इस बार फिर से मेरे लिए नंबर 1 विशाल केत है, वो बाकी कोचिंग डन एंड डस्टेड, विशाल केत ही स्टार्ट करें। There should be no debate over that. उनको वो उसने अपना स्पॉट बनाया है, लड़के ने परफॉर्मेंस दी है, ओडिशा प्लेऑफ में भी नहीं गई, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो के बाद लोग कहते हैं अमिंदर की परफॉर्मेंस डिसेंट है, फिर मैं बात बोल रहा हूँ, जो गोलकीपर गोल किक नहीं ले सकता इस टाइम पे, आप उसको नेशनल टीम का गोलकीपर कैसे बना सकते हो। एंड प्लस कुछ परफॉर्मेंस डिसेंट देने की, मतलब कुछ परफॉर्मेंस डिसेंट तो गुरप्रीत ने भी दी है। हाँ, मतलब सीजन तो गुरप्रीत में बहुत अच्छा था, 5-6 क्लीन शीट रखी थी उन्होंने, मोस्ट क्लीन शीट में चल रहे थे। तो उस बेसिस पे आपको लॉन्ग टर्म एक मैराथन देखनी पड़ती है, उस मैराथन में विशाल केत ने बहुत बेटर परफॉर्म किया। कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से विशाल केत का और अमिंदर के बीच नंबर 1 कौन होना चाहिए। अब लेफ्ट बैक और राइट बैक पे आ जाते हैं। आशीष राय इंजर्ड हो गए हैं, लास्ट मैच राहुल बेके राइट बैक स्टार्ट किए थे, तो वालपुया भी है टीम में, तो राइट बैक लेफ्ट बैक स्पॉट कौन हो सकता है? लेफ्ट बैक पे हो तो सुभाशीष बोस हैं, सक्षम सिंह आए हैं, रोशन सिंह लास्ट आइडियली मुझे लगता है कि शायद मनोलो मार्कस अगर सोचेंगे, मुझे लगता है वो शायद सुभाशीष बोस और नॉरिम रोशन के साथ जाएंगे, राइट बैक नॉरिम रोशन और लेफ्ट बैक अभी सुभाशीष बोस। आप कह रहे हो सेंटर बैक आपके संदेश जिंगन और राहुल बेके? हाँ, आई थिंक मुझे लगता है राहुल बेके लास्ट गेम राइट बैक स्टार्ट किया तो गोल भी मारा उन्होंने हेडर से। और मुझे पर मैं अगर स्टार्ट करना हो तो मैं नॉरिम और अभिषेक को स्टार्ट करूंगा, अभिषेक ऑन राइट, नॉरिम ऑन लेफ्ट। Okay, and then center back pairing Rahul Beke or Sandesh Jhingan. To have two solid defenders. Subhashish could come there.
एज अ लेफ्ट साइडेड डिफेंडर, बट अब संदेश लेफ्ट साइडेड खेल रहे एफसी गोवा के लिए, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट आई थिंक टू कीप इट एज आई सेड, लेट्स कीप द सिंपल, गो बैक टू द बेसिक्स। मॉडर्न फुलबैक्स आपके, मॉडर्न फुलबैक को 4-4-2 भी खेलना है अगर, क्योंकि चांगटे भी नहीं है आपके पास राइट विंग बैक पास, तो अब अच्छा एक विंग बैक या फुल बैक चाहिए होगा जो आपको थ्रेट दे वहां से राइट विंग की पोजीशन से, राइट बैक की पोजीशन से। अब डीएम्स पे आते हैं तो 4-2-3-1 में लास्ट 2 गेम तो सुरेश और अपूया स्टार्ट किए हैं, अच्छे दिखे भी है स्टार्ट में, इंडिया ने 2 ड्रॉज खेले हैं। तो क्या ये सेम आपको मिडफील्ड पेयरिंग दिख रही है या आप चाहोगे कि किसी यंगस्टर आयुष छेत्री को लेके आना चाहूंगा? बिकॉज़ इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या होती है अपूया और सुरेश के बीच में ना, दोनों ही अच्छे, सुरेश के पास अच्छी टेनेसिटी एनर्जी के साथ खेलता है, बुल की तरह बॉल विन करता है, अपूया के पास स्पेस की कमी है, सुरेश के पास स्पेस है, तो कॉम्प्लीमेंट तो करते हैं एक दूसरे को, बट ऑन द बॉल एडवांस पोजीशन में दोनों उतने अच्छे नहीं है जितने आपको जब पोजीशन रखोगे, स्पेशली अगेंस्ट मालदीव जहां शायद आपको टेम्पो सेट करना है, तो देयर यू विल वांट योर नंबर 8 alongside 6 to set the tempo। तो अगर मैं सिलेक्शन करूं, और मनोलो को करना भी चाहिए बिकॉज उनको जिन प्लेयर पे ट्रस्ट है, जिनके साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं वो आयुष छेत्री है क्लब के अंदर, तो आयुष छेत्री को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। और अच्छा परफॉर्मेंस दी है इस लड़के ने 8 और 10 की पोजीशंस में, जब भी इसने गोवा के लिए खेला है, अच्छी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अपूया और आयुष छेत्री को मेरे हिसाब से मिडफील्ड पिवट में आप खिला सकते हो 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में। जी, अब नंबर 10 पे आ जाते हैं। ब्रेंडन लास्ट गेम स्टार्ट किए नंबर 10, और भी ऑप्शंस है इस टीम में नंबर 10 स्टार्ट करने के लिए। क्या ब्रेंडन ही स्टिल वो नंबर 10 है बिकॉज ऑफ द सेट पीसेस ही टेक्स, और कोई सेट पीस टेकर दिख नहीं रहा है इस टीम में, या फिर कोई और भी हो सकता है वो नंबर 10 पोजीशन में खेलने वाला? देखो, आप जैसे 4-4-2 की बात करते हैं, हम 2 स्ट्राइकर्स को भी खिला सकते हो, छेत्री को नंबर 10 एक आगे फॉरवर्ड डाल सकते हो अगर आपको छेत्री नंबर 10 नंबर आपको करना है अगर, तो मतलब कहना 4-4-2 वाली ट्रांजिशन में अगर आपको रखना है, आप यू नो महेश सिंह जो ईस्ट बंगाल में है, अच्छा नंबर 10 ईस्ट बंगाल के लिए खेल रहा है, उनको कंसीडर कर सकते हो। बट एज आई हैव सेड कि 489 डेज पे फुल स्टॉप लगाना है, आप बेसिक्स पे रखिए, जो नंबर 10 है उसको नंबर 10 खिलाइए। ब्रेंडन कंसीडरिंग सेट पीस ले सकते हैं, वो एक एडवांटेज है, पर जो एंड थ्रू बॉल वो खेल सकते हैं फाइनल थर्ड में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट गेम में असिस्ट भी उन्होंने ही दिया था भेके को, जो क्रॉस कॉर्नर से क्रॉस, वो यार एबिलिटी कॉर्नर्स के अलावा, सेट पीस के अलावा, जो वो फाइनल थर्ड में बॉल खेलने की एबिलिटी है इस टीम के पास, आई थिंक जितनी अच्छी ब्रेंडन के पास है उतना किसी के पास नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ब्रेंडन को लेफ्ट विंग पे पता नहीं क्यों खिलाते हैं, मैं वो अब तक कंसीडर नहीं कर सकता, कई बार हो चुका है लेफ्ट विंग पे, नेशनल टीम में भी खिलाता। हाँ, तो वहां पे थोड़े वेस्टफुल है, आई थिंक उनको सेंटर ऑफ द पिच नंबर 10। और ब्रेंडन ने अपने गेम में विद मुंबई सिटी एफसी ऑल्सो उन्होंने वो लेके आए हैं अपने गेम के अंदर, यू नो, टू फॉल बैक, कम इन मिडफील्ड, टू विन द बॉल, वो उन्होंने डेवलपमेंट किया है रिसेंटली अपने गेम में। आई थिंक ब्रेंडन ही मेरे नंबर 10 होंगे अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए तो। अब राइट विंग पे आते हैं तो चांगटे, जो कि आउट एंड आउट इस टीम में आई थिंक सो 2-3 ही प्लेयर है जिनके बोले पोजीशन इज डिटरमिन्ड, वो चांगटे थे पर वो हो गए इंजर्ड, तो चांगटे की जगह राइट विंग कौन हो सकता है? आई थिंक आप ऑप्शंस अगर आप देखते हो, इरफान इज देयर, नॉरिम महेश इज देयर, आशिक भी खेल सकते हैं राइट पे, मेजरली लेफ्ट पे खेलते हैं, एंड देन लिस्टन इज देयर, मनवीर इज देयर, तो ऑप्शंस तो बहुत सारे भर के हैं, पर जो इंडियन टीम के लिए खेले हुए हैं उस पोजीशन में वो सिर्फ मनवीर दिख रहे हैं। मनवीर है, आप मतलब अगर आपको आउट ऑफ दी बुक जाना है तो आप यू नो लिस्टन को खिला सकते हो राइट विंग पे। हाँ, उनकी गेम जैसे वो कंफ्यूज, मतलब लेफ्ट से तो वो इनसाइड आके शॉट करते हैं, राइट से आके मे बी कीप इट सिंपल, पेस है, नेशनल टीम एक्सपीरियंस है, अच्छे नंबर्स, डिसेंट नंबर्स उन्होंने आईएसएल में जनरेट किए हैं। अगर आपको लिस्टन को खिलाना है, नहीं तो ऑन अ सेफ बेट उनके पास मनवीर सिंह सेफ बेट है, राइट पे खेले हैं। इंडिया जब लास्ट मैच जीती थी गोल उन्हीं का था, तो क्या पता फिर से गोल मार तो मनवीर सिंह है, आप एक सेफ बेट अगर आपको रखनी है। उसके अलावा महेश को, ईस्ट बंगाल के जो महेश, वो फ्रंट 3 में कहीं भी खेल सकते हैं, टेक्निकली ही इज सो गिफ्टेड दैट ही कैन प्ले राइट विंग, लेफ्ट विंग एंड नंबर 10 एज द नंबर 9, तो आई थिंक सो मतलब आपको एक आप फिजिकल थ्रेट आप डालना चाहते हो, नहीं मतलब मैं चाहता हूं कि जो मॉडर्न फॉरवर्ड्स नहीं, पुराने फॉरवर्ड्स की क्रॉस डालो, लेफ्ट साइड से लेफ्ट वाला, राइट साइड से राइट वाला क्रॉस डालो, छेत्री भाई गोल मारेंगे। तो आई थिंक वो मनवीर का ही सेफ बेट आपके पास है, बट आपको थोड़ा अगर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है बिफोर बांग्लादेश गेम, आपको देखना है कौन सा प्लेयर वहां खेल सकता है, तो आप नॉरी महेश सिंह जो ऑप्शन है ईस्ट बंगाल के, जो अच्छे इन्वर्टेड विंगर में डाल सकते हैं, प्लस वो खेल सकते हैं फ्रंट 3 में किसी भी पोजीशन में, तो कोई टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा लिस्टन को आप एक, क्योंकि मैं आजकल देख भी रहा था, ये अगेन फिर से लोग बोलेंगे मैन यूनाइटेड ज्यादा रेफरेंस, मैं यूरोपियन फुटबॉल वही देखता हूं, ज्यादा देखता नहीं हूं। Garnacho for example, right on left, he is more of selfish, coming to his own right foot, shooting. राइट पे खेल रहे तो keep it simple, crosses, passes, तो वो शायद लिस्टन के साथ काम करता था। लिस्टन when he started his career, जब वो यूथ टीम्स में थे, यू नो, गोवा प्रो लीग में, सलवाकर देन एफसी गोवा जब भी गए वो, तो वो राइट पे भी खेलते थे उस टाइम पे, यू नो, तो वो है उनका टेंडेंसी क्रॉस डालने की, फिज वाली बॉल डालने की। तो आई थिंक लिस्टन को भी राइट विंग पे आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे रख सकते हो, पर आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस की कमी है टीम के पास। तो वो
मैनेजर की कॉल है। स्ट्राइकर तो आई गेस इट इज प्रीटी मच डिटरमिन्ड, छेत्री ही खेलेंगे। आई थिंक मे बी फर्स्ट 60 मिनट छेत्री को मौका मिलना चाहिए कि टू सी दैट हाउ नहीं, जब मैनेजर ने इतनी तारीफ कर दी कि आईएसएल में टॉप स्कोरर हैं, ओनली इंडियन प्लेयर इन डबल डिजिट, तो आई थिंक सो इट इज प्रीटी मच कंफर्म्ड कि वो खेलेंगे। तो उन्होंने अभी गोल भी मारे हैं 2011 सैफ चैंपियनशिप में दिल्ली में हुई थी, वहां पे भी गोल मारा था मालदीव के अगेंस्ट। यप, एंड लास्ट टाइम जो 2021 में सैफ चैंपियनशिप हुई थी तब भी 2 गोल मारे थे मालदीव्स के अगेंस्ट, उसमें मनवीर ने भी 1 गोल मारा था, इसलिए मैंने राइट विंग पे मनवीर का नाम लिया कि लास्ट टाइम मालदीव्स के अगेंस्ट भी गोल मारा। छेत्री के कोई ऑप्शन नहीं है आपका टीम के पास। इरफान फारूक ये सब नंबर 9 खेल नहीं रहे क्लब के लिए। इरफान लेफ्ट विंग पे एक ऑप्शन हो सकते हैं हां, वो लेफ्ट विंग पे या बेंच से आके नंबर 9 खेल सकते हैं। लास्ट गेम से इंडिया के लिए नंबर 9 स्टार्ट किया, पर अभी लेफ्ट पे खेल रहे हैं, तो आप बेंच से आके नंबर 9 खेल सकते हो। तो छेत्री को आप 60 मिनट्स खिलाइए या फिर एक हाफ या 55 मिनट्स खिलाइए, एंड देन ब्रिंग इरफान फारूक हूएवर यू फील इज अ नंबर 2 इन दिस टीम एज अ नंबर 9 पोजीशन। जी, आशिक भी हो सकते हैं वो। हाँ, आशिक एक देखो, आशिक कुरैन को क्यों टीम में लिया, लोग बोलते खेला नहीं है, फॉर्म में नहीं है, इंजरी से आ रहा है। द ओनली रीजन दैट ही इज अ ग्रेट थ्रेट एज अ नंबर 9 प्लेयर पोजीशन, जो उन्होंने एशिया कप में 2019 में एज अ परफॉर्मेंस दी थी नंबर 9 पोजीशन पे। इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, हमने ऐसी परफॉर्मेंस देखी नहीं इंडियन प्लेयर से इस लेवल पे। तो आशिक को इसलिए फास्ट ट्रैक भी किया गया नेशनल टीम में, मतलब फ्रॉम इंजरीज कमिंग बैक। तो बट आई थिंक कंसीडरिंग इंजरीज आ रहे हैं, स्टार्ट तो उनसे भी नहीं करवाएंगे, रिस्क उनके साथ नहीं लेंगे। तो मे बी वो छेत्री की जो रिप्लेसमेंट है वो आशिक को ऐसा लेके आ सकते हैं, मेरा एज अ नंबर 9। आई गेस फाइनल थॉट्स पे और स्कोर प्रेडिक्शन पे चलते हैं। लेफ्ट विंग पोजीशन रहेगी। हां, लेफ्ट विंग मैंने तो अपना बोल दिया, इरफान ब्रेसन को स्टार्ट करना चाहिए, ब्रेसन ओवर इरफान, बट आई थिंक सो इरफान आप गोल्स इन्वॉल्वमेंट देखो ब्रेसन की, आई थिंक ही इज जस्ट मैन छेत्री नंबर 2 ओवरऑल। आप ब्रेसन के गोल इन्वॉल्वमेंट देखोगे, उनके 6 गोल्स हैं आईएसएल में, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और असिस्ट मैंने काउंट नहीं किए। तो एज अ लेफ्ट विंग से इतने गोल्स मार के आ रहे, प्लस वो मनोलो के सिस्टम में खेल रहे हैं ऑलरेडी, राइट। मनोलो के सिस्टम में वो चीज़ खेल रहे हैं, उनको फुटबॉल पता है कि यू नो कि क्या करना है एज अ लेफ्ट विंग से, तो वो सब कुछ है उनके पास। तो आप देखोगे 7 गोल 9 गोल की इन्वॉल्वमेंट है। तो आप ऐसे इरफान 5 गोल 4 असिस्ट, वो भी 9 है, तो इसलिए इरफान बोल रहा था। मेरे लिए, मैं अगेन कई बार ना लोगों को लगता है कि मैं किसी प्लेयर के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं काफी देखता हूँ कि वो प्लेयर इन फ्यूचर मुझे इरफान लेफ्ट विंगर लगते नहीं है। मतलब वो खेल मिक्स ऑफ हाइब्रिड खेल, वो लॉन्ग टर्म में तो नंबर 9 ही बनेगा, पर कॉन्फिडेंस की कमी उसको नंबर 9 खेलने के लिए। लेफ्ट में कंफर्टेबल है, वो स्पेस मिल जाती है, वही वाली पोजीशन में है कि क्या वो पोजीशन जीत सकते हैं अपनी टीम के लिए। स्टार्ट तो किया था उन्होंने एज अ स्ट्राइकर लेफ्ट विंग तो, बट मुझे टेक्निकली ब्रेसन बेटर लगता है। ओके, ठीक है, आपको अगर टेक्निकली जिस पोजीशन पे प्लेयर चाहिए लेफ्ट विंग पे, और स्पेशली आपका राइट विंगर स्टेबलिश नहीं है, आप लेफ्ट विंगर एक स्टेबलिश खिलाओ। इरफान को आप, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, खिलाना नहीं खिला सकते हो, राइट पे भी खिला सकते हो या बेंच से भी ला सकते हो, बट आई थिंक यू नो मेरे अभी, क्योंकि जैसे मैंने बोला टाइम कम है, 489 डेज पे फुल स्टॉप लगाना है, तो मनोलो मार्कस को मे बी उन प्लेयर को थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा जो क्लब के पास है। और लास्ट टाइम मेरी कंप्लेंट थी कि उन्होंने एफसी गोवा के कम प्लेयर्स को सिलेक्ट किया था, एंड स्पेशली जय गुप्ता को सिलेक्ट किया था आकाश सांगवान के ऊपर। आकाश सांगवान तो इस बार भी नहीं आया बिकॉज ऑप्शन ज्यादा उनके पास लेफ्ट बैक में। तो मे बी यू नो संदेश उनके पास जो एफसी गोवा में खेलते हैं, आयुष छेत्री मिडफील्ड में है जो एफसी गोवा में खेलते हैं, लेफ्ट पे ब्रेसन आ जाएगा जो एफसी गोवा में खेलते हैं। 3 प्लेयर एक हायरार्की बन जाएगी। ऑफ कोर्स वो खिलाने को तो आप ब्रेंडन है एफसी गोवा, फॉर्मर एफसी गोवा प्लस उनका जो बोरिस है राइट पे हम खिला सकते हैं, पर मैं उनको स्टार्ट नहीं करूंगा राइट नाउ। स्पेशली छेत्री है, तो 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो टेक्निकली अच्छे हैं, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है। फिर आप उसी टीम में अपुया ब्रेंडन को डाल दोगे, अच्छी स्पाइन आपके पास बन जाती है, यू नो, तो इजी होगा। जो हम आईएसएल की बात कर रहे हैं, डिफेंड करने, फॉरवर्ड जाने में, जो तो ये शायद आपके बेटर है टेक्निकली प्लेस बेटर, तो उनका कहना है आप टीम बनाते हो, एंड देन ऑफ कोर्स 5 सब्स्टिट्यूशन अलाउड है। तो इरफान, फारूक, बोरिस, यू नो, महेश, ये जो भी प्लेयर बाहर बैठते हैं, इनका डेफिनेटली रोल होगा बेंच से इस मैच में भी और आने वाले मैच में भी बांग्लादेश के अगेंस्ट भी। प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं, स्कोर प्रेडिक्शंस एंड फाइनल थॉट्स। लाइनअप प्रेडिक्शन रहेगा ना पहले तो। हां, लाइनअप प्रेडिक्शन हमने पूरा कर लिया। चलो गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। विशाल के राइट बैक, आई थिंक राइट बैक अगर मेरी चॉइस होगी तो अभिषेक तिकचम सिंह। सेंटर बैक राहुल बेके, संदेश जिंगन। लेफ्ट बैक नौरिम रोशन, एंड देन डीएम्स मैं खिलाऊंगा अपुया एंड आयुष देव छेत्री को। मैं आयुष देव छेत्री की जगह मैं स्टिल सुरेश और वही सिमिलर। ब्रेंडन नंबर 10 राइट विंग, महेश नौरिम सिंह फ्रॉम ईस्ट बंगाल वाले जो है, एंड लेफ्ट विंग पे मैं आयुष ब्रेसन फर्नांडिस, एंड नंबर 10 सुनील छेत्री, नंबर 9 सुनील छेत्री। ओके, मैं लेफ्ट पे नौरिम रोशन ले आऊंगा, राइट पे मनवीर या लिस्टन कोई भी स्टार्ट कर सकता है। हाँ, मनवीर स्टार्ट, देखो वो ये मेरी मनवीर बिकॉज़ ये मेरी टीम के बहुत टाइम से खेल रहे हैं, मेरी प्रेडिक्शन है, पर मैं ये बता दूं मनोलो मार्कस क्या कर सकते हैं। वो मनवीर ही खेलेंगे, वो विशाल केत को खिलाएंगे। राइट बैक नौरिम रोशन, राहुल बेके, संदेश जिंगन, सुभाषिष बोस, अपुया, सुरेश, मोस्ट प्रोबेबली आपके ब्रेंडन होंगे लेफ्ट विंग पे, सुनील छेत्री नंबर 10, राइट पे होंगे मनवीर सिंह, और शायद नंबर 9 इरफान स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो ये शायद लाइनअप, मतलब ये मनोलो की मोस्ट प्रोबेबली ये लाइनअप ये हो सकती है, बट मैं नहीं चाहता हूँ ये लाइनअप खिलाए। मैं चाहता हूँ
थोड़ा सा exciting long football term- देखना चाहते थोड़ा लॉन्ग टर्म भी सोचे एंड थोड़ा यहीं से बिल्डअप करना चालू करें कि दोबारा ये 489 डेज की Losing streak स्ट्रीक ना ना आए। आए हमारे पास, क्या मैच जीते हुए हम 500 दिन हो जाए। तो इसलिए आज से बिल्डअप करेंगे, शायद लॉन्ग टर्म इसलिए कर पाएंगे। स्कोर प्रेडिक्शन होपिंग दैट वी कीप अ क्लीन शीट, विशाल केत गेट अ क्लीन शीट एज अ गोलकीपर। गोल्स चाहिए, मुझे लगता है 3-0 हमें करना चाहिए, मैं भी बेयर 3-0 मिनिमम ही बोलने वाला था। 3-0 बेयर मिनिमम करना चाहिए ना। मतलब सुनील छेत्री 2 गोल 1 गोल इरफान का, मैं ये भी बोल देता हूँ। हाँ बट ठीक है, 3-0 तो मुझे लगता है कि मतलब होना चाहिए। गोल्स कोई मारे, बट हाँ छेत्री मारे अच्छी बात है, वो 100 गोल्स की तरफ चले जाएंगे बहुत जल्दी, जो मैं चाहता हूँ करें अपने लिए, देश के लिए, हमारा भी नाम थोड़ा ऊपर हो 100 गोल्स के साथ, क्योंकि काफी लोगों ने 100 गोल्स नहीं किए हैं, तो वाई नॉट। बट आई थिंक मैं जो बोलना चाहता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली इस मैच के थ्रू आप बांग्लादेश के लिए आंसर्स ढूंढे, जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, तो वो इस मैच को इस तरह यूज करें, प्लस जीतना भी पड़ेगा, ये 489 डेज हो चुके हैं। हाँ, थोड़ी सी फीफा रैंकिंग ऊपर जाए और ये लूजिंग स्ट्रीक एंड हो। आई गेस दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड। आपको मिलते हैं हम सीधा लाइव में। बाय बाय, पीस।